Alaikum, my dear students. Today we are going to start page number 149 to 150, and the reading of the paragraph starts from here. It was a pity, mused Godsby, that going to get one's own soap was the one convincing touch in the whole story. And it was just the little detail that brought him to grief. If he had the brilliant forethought to provide himself with the cake of soap, wrapped and sealed with the solitude of the chemist's counter, he would have been a genius in his particular line. In his particular line, genius certainly consists of an infinite capacity of taken precautions. तो गॉट्सबी जो था वो सोचने लगा कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि साबन की टिकिया लेने के लिए बाहर जाना पूरी कहानी में यही एक भरोसे के काबिल बात थी। फिर भी वो ही छोटा सा जिक्र उसे दुखी कर गया कि अगर इससे पहले ही अपने पास साबन की एक टिके मतलब सोप रखने का चालाकी भरा ख्याल आ गया होता और वो भी एक दुकानदार से अच्छे ढंग से कागज में इसे लपेट कर बांध कर रखता, तो वो अपने इस मतलब झूठ खास हुनर में एक लाजवाब आदमी साबित होना था। इसके इस खास धंधे में काबिलियत लाजमी तौर पर इसी बात में होती कि एहतियात इस कदर कि कहानी में कोई भी कमजोरी न रहने पाए कि ये गॉड्सबी अपने साथ सोचने अगर इसको मतलब झूठ बोलना ही था, अगर मतलब वो मतलब फिर भी उसको झूठ बोलना ना आया, क्योंकि मतलब यही कि उसने सब कुछ बताया। मैं होटल का नाम भी भूल गया, सब कुछ मुझे याद नहीं रहा, लेकिन सिर्फ उसके पास ये सबूत अपनी कहानी बनाने की, जो उसने कहानी बनाई थी उसके पास सिर्फ यही एक सबूत है कि वो बाहर निकला था साबन के। लेकिन वो भी वो जिस पे इंसान यकीन कर सकता वो साबन भी उसको गुम हो गई थी। With the reflection, Godsby rose to go. As he did so, an exclamation of concern escaped him. Lying on the ground by the side of the bench was a small old packet wrapped and sealed with the solitude of the chemist's counter. इस तरह के ख्याल हुए जो नॉर्मन गॉड्सबी था वो अब जाने के लिए उठा, खड़ा हो गया वहां पे। जब उसने ऐसा किया तो उसकी हैरानी भरी एक चीख निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि बेंच की एक तरफ जमीन के ऊपर मतलब एक शक्ल, मतलब अंडे की शक्ल, छोटा सा एक पैकेट पड़ा हुआ था जो उसने बेंच के नीचे देखा था। जिस दुकानदार ने खूबसूरत ढंग से कागज में लपेटा हुआ था। It could be nothing else but a cake of soap, and it had evidently fallen out of the youth's overcoat pocket when he flung himself down on the seat. ये साबन की टिकिया मतलब साब और कुछ नहीं हो सकता। ये बात जाहिर थी कि उस नौजवान के ओवरकोट की जेब में से निकलकर उस वक्त गिर गई थी जब वो बेंच के ऊपर आकर दड़ाम से बैठा था। In another moment, Godsby was scooting along the dusk-shrouded path in anxious quest for a youthful figure in a light overcoat. He had nearly given up the search when he caught sight of the object of his pursuit standing irresolute
Slowly on the border of the carriage drive, evidently uncertain whether to strike across the park or make for the bustling pavements of Knightsbridge. He turned round sharply with an air of defensive hostility when he found Gatsby hailing him. तो अगले ही उसी टाइम गॉट्सबी उस शाम की धुंधले में सड़क के ऊपर तेजी से दौड़ता हुआ जाने लगा। उस नौजवान के चेहरे की खोज में जिसने एक हल्का सा ओवरकोट पहन रखा था, उसने उस तलाश करना तकरीबन छोड़ ही देना था कि जब उसकी नज़र इस आदमी पर पड़ी जिसकी से तलाश थी और जो उलझन में पड़ा हुआ सड़क के किनारे खड़ा था। ज़ाहरी तौर पर वो इस उलझन में कि वो भाग कर सड़क के पार जाए या नाइट्सब्रिज की चहल पहल भरी पटरियों की तरफ जाए। जब उसने गॉड्सबी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो हिफाजती अंदाज में खड़ा हो गया, क्योंकि वो जो नॉर्मन गॉड्सबी थी वो उसके पीछे पीछे इसलिए चल रहा था कि वो उससे कहे कि जो आप जिसकी उलझन में आप थे, जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे थे, वो आप जब आप बेंच पे बैठे थे उसी टाइम आपके ओवरकोट से नीचे गिरा था। The important witness to the geniusness of your story has turned up, said Gatsby, holding out the cake of soap. It must have spilled out of your overcoat pocket when you sat down on the seat. I saw it on the ground after you left. You must excuse my disbelief, but appearances were really rather against you. And now, as I appeal to the testimony of the soap, I think I ought to abide by its verdict if the loan of a sovereign is any good to you. तो नॉर्मन गॉड्सबी ने उससे कहा, तुम्हारी कहानी की सच्चाई के अहम गवाह मिल गए हैं। मतलब यही उसके पास एविडेंस, यही उसके पास सबूत है कि वो सोप। तो नॉर्मन गॉड्सबी से पीछे पीछे उसने उसका फॉलो किया और उसको बताया कि जो आप ने कहानी बताई उसका सबसे जो सबूत वो मिल गया, वो सच्चाई का अहम गवाह मिल गया। गॉड्सबी ने सोप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ज़रूरत भी ये तुम्हारे ओवरकोट के जेब में से निकल कर गिर पड़ी जब तुम उस जगह पर आकर धड़ाम से बैठ गए थे। जब तुम वहां से उठकर चले आए तो ये मुझे ज़मीन पर पड़ी हुई बेंच के नीचे दिखाई दी। मेहरबानी करके मुझे अपने भरोसे न करने के लिए माफ़ करो, क्योंकि नॉर्मन गॉड्सबी को लगा कि ये उसकी अपीयरेंस से कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो क्योंकि मैंने आपकी कहानी पे भरोसा ना किया, लेकिन ज़ाहरी तौर पर हर बात तुम्हारे खिलाफ ही जाती, क्योंकि जो अपनी कहानी की आपकी आपकी चाल चलन से लग रहा था कि आप झूठ बोल रहे हो। अब क्यों मैंने तुमसे साबुन का सबूत मांगा था, तो मेरे ख्याल में मुझसे इस गवाही को भी मानना चाहिए कि अगर एक पूर्ण का ये उधार तुम्हारा काम चला सके। अब ये नॉर्मन गॉड्स, क्योंकि मैंने आपको ये सबूत क्यों मांगा था कि आपने मुझे एक पूर्ण का ये पैसे अगर आपको ज़रूरत लगे तो इससे काम चला सकते हो। द यंग मैन हेस्टली रिमूव्ड ऑल डाउट ऑन द सब्जेक्ट बाय पॉकेटिंग द, उस आदमी ने जल्दी से वो सिक्का लेकर, क्योंकि नॉर्मन गॉड्सबी ने उसको दे, पहले उसने कहा अगर मुझे वो कोई पैसा दे तो मैं उससे वहाँ घर होटल में जा सकूँ। उस आदमी ने जल्दी ही वो सिक्का ले अपनी जेब में डाल दिया और इस तरह इस मामले में भी सभी जो डाउट्स थे, वो शकूक थे, वो ख़त्म कर दिए। Here is my card with my address, continued Gatsby. And this week will be returning the money, and here is the soap. Don't lose it again. It has been good friend to you. अब नॉर्मन गॉड्सबी ने कहा कि ये मेरा कार्ड है जिस पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। तो गॉड्सबी ने कंटिन्यूसली अपनी बात जारी रखी और उसको कहा कि इस हफ्ते किसी भी दिन मुझे आप पैसे वापस कर सकते हो, और ये रही तुम्हारी वो सोप, इसे दोबारा मत खोना क्योंकि ये इसी ने आपका साथ दिया। Lucky thing you finding it, said the youth, and then with a catch in his voice he blurted out a word or two of thanks and fled headlong in the direction of Knightsbridge. तो उसने कहा खुशकिस्मती की बात थी कि आपको ये मिल गई,
उस नौजवान ने कहा। फिर अपनी आवाज़ में मतलब थोड़ा सा अपना लहजा उसने थोड़ा सख्त के और कहा, इस शुक्रिया के दो अल्फाज कहे और फिर बहुत तेज़ी के साथ नाइट्स ब्रिज की तरफ भाग गया। Poor boy, he is nearly as possible broke down, said Godsby to himself. I don't wonder that the leaf from his coterie must have been acute. It's a lesson to me not to be too clever in judging by circumstances. तो वो नॉर्मन गॉड्सबी खुद से कह रहा था, ये बेचारा नौजवान वो तकरीबन रो ही पड़ा था कि उसमें कोई हैरान होने की बात भी नहीं है। उसके आंसू निकल आए, उसे अपनी मुसीबत से बहुत राहत मिल गई कि मेरे लिए भी एक सबक की बात है। ये नॉर्मन गॉड्सबी खुद से कह रहा है कि मैं दूसरों को परखने में बहुत ज़्यादा चालाकी न दिखाया करूं। ये नॉर्मन गॉड्सबी, क्योंकि उसने इसको ये समझा कि ये झूठ बोल रहा है, ये कहानी बना रहा है। As Godsby retraced his steps past the seat where the little drama had taken place, he saw an elderly gentleman poking and peering beneath it and on all sides of it, and recognized his earlier fellow occupant. Have you lost anything, sir? He asked. Yes, sir, a cake of soup. जब नॉर्मन गॉड्सबी इस बेंच के पास से गुजरा जहाँ ये छोटा सा वाक़ा हुआ था, तो वहाँ उसे एक बुज़ुर्ग आदमी उस बेंच की तरफ, नीचे की तरफ और उसके इर्द गिर्द गौर से देखता हुआ कुछ ढूंढता हुआ दिखाई दिया। तो नॉर्मन गॉड्सबी पहचान गया कि ये वही आदमी था जो बेंच के ऊपर उसके साथ पहले बैठा रहा था, कि जिसने बोला कि मुझे ये साबुन की टिकिया घूम गई है। जनाब, क्या आपकी कोई चीज़ खो गई है? उसने पूछा। हाँ जनाब, साबुन की एक टिकिया। So that was all about the story, The Dusk. Thanks.